तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए बहुत ही शानदार वीडियो में। आज का वीडियो हमारा अकाउंटेंसी का होने वाला है क्लास 12th के लिए। एंड हमारा चैप्टर जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमने फंडामेंटल्स के बारे में जाना, देन हमने जाना कि चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है PSR वो क्या होता है, एंड साथ ही साथ हमने उसके बाद जाना कि गुडविल वैल्यूएशन क्या होता है। ये जो 3 टॉपिक्स है ये आपका मेजरली जितना पूरा पार्टनरशिप है वो सब में कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करेंगे। और जितना भी भले आप एडमिशन पढ़ लो, रिटायरमेंट पढ़ लो, डिसोल्यूशन पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, तो उसमें आपका ये सब पूछा जाने वाला है। अब हम बात करेंगे हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि आप कह सकते हैं एक बड़ा टॉपिक में से सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, यानी कि अगर एक नया पार्टनर आता है तो ऐसे 5 केसेस बनते हैं कि वो अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो है वो कैसे रखता है। तो इसके 5 केसेस के बारे में जानेंगे। केस नंबर 1 करेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसका एक क्वेश्चन करेंगे, फिर केस नंबर 2 करेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट हाँ बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको जो 5 केसेस है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो हमें कैसे उसका नया रेशियो फाइंड करना है फर्म का, यानी कि जो भी अब पार्टनर न्यू पार्टनर से उनका न्यू रेशियो क्या होगा। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में भी जानेंगे, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो उन सारे 5 केसेस में भी, ये 5 केसेस क्या है इसको आप अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाने वाला है। एंड इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, बिकॉज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। 7 या 8 सब्सक्राइबर्स और चाहिए हमें, और हम 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लेंगे तो इस मंथ में हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होने वाला है हमारा केस नंबर 1। यानी और किसका केस नंबर 1 होगा? ये होगा कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन डिफरेंट केसेस। यानी कि जैसे जैसे नए दूसरे केसेस होते हैं, 5 केसेस हैं मेजरली, उसमें हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसमें सारे क्वेश्चन वगैरह जो सॉल्व वगैरह किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं केस नंबर 1, जो कि होने वाला है व्हेन ओनली द न्यू पार्टनर्स रेशियो शेयर इज गिवन। यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में जिसमें कि जो नया पार्टनर आ रहा है, मान लीजिए AB एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर से, पार्टनर A पार्टनर B, उन्होंने C को एडमिट किया, यानी कि नया पार्टनर आता है C। और क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया हुआ है कि कौन कितना अपना शेयर दे रहा है, उसमें बस ये हुआ है C आ रहा है और उसका शेयर मान लीजिए हाफ शेयर के लिए वो आ रहा है, उसने ज़्यादा, मतलब जो भी केस रहा हो, जो C आ रहा है उसका 1/2 शेयर होने वाला है। तो अब उसमें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब जानते हैं। तो ये तो आपको थ्योरी पार्ट आपको दिख जाएगा, इसको आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट चलूँगा आपको क्वेश्चन की ओर, और उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। बाय द वे अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ये नोट्स आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। स्टेप्स की बात करें तो इस मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर है उसको हम 1 ले लेंगे, यानी कि जो C आ रहा है हमारा, हमें केवल उसका शेयर गिवन है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो 1 है, यानी कि जो फर्म है उसका टोटल शेयर प्रॉफिट का 1 है। स्टेप 2 होगा कैलकुलेट द रिमेनिंग शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स बाय डिडक्टिंग द न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम द टोटल शेयर। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे केस में जो है ये हमारा हो गया 1, टोटल शेयर हो गया, माइनस कर देंगे मैंने जो एग्जांपल लिया C, वो क्या आंसर ला रहा था 1/2 शेयर, यानी कि हाफ शेयर ले रहा था, तो 1 - 1/2 कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 1/2 यानी कि बाकी जो हाफ आएगा ये हमारा जो रिमेनिंग पार्टनर से A एंड B उनका ये शेयर हो जाएगा, और वो ये शेयर अपना जो भी ओल्ड रेशियो था उसमें ये अपना न्यू शेयर बना लेंगे। यानी कि स्टेप 3 हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूट द कैलकुलेटेड रिमेनिंग शेयर अमंग द ओल्ड पार्टीज इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लीजिए हमारा जो 1/2 बचा हुआ है, मान लीजिए उसका जो A था, A का प्रॉफिट कितना होगा, मान लीजिए हमारा ओल्ड रेशियो 1:1, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे एंड B वो भी हाफ में करते थे, तो उनका हाफ का ये हाफ हो जाएगा। ये हमारा जो आया वो हमारा हो जाएगा किसका, ये हमारा 1/4 आएगा, ये हमारा हो जाएगा A का। अभी आपको बहुत ज़्यादा खिचड़ी लग रहा होगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं।
M and R partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3, यानी कि 4:3 में M and N एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स हैं। R हमारे एडमिट हो रहे हैं और उनका जो शेयर होने वाला है वो 1/2 यानी कि हाफ शेयर के लिए हमारे फर्म में आ रहे हैं। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको सबसे पहले हम कैसे करने वाले हैं, हमने स्टेप 1 जो कि है हमारा लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट है उसको हमने 1 ले लिया। अब हम बात करते हैं हमारा M और N का शेयर क्या होने वाला है। रिमेनिंग जो शेयर है 1 हो गया हमारा, ये टोटल हो गया। एंड जो हमारा जो हाफ है ये हमारा किसका शेयर होने वाला है, हाफ हमारा होने वाला है जो इन्होंने ले लिया। किसने ले लिया, यानी कि R ने हाफ शेयर ले लिया। अब हाफ को हम 1 में से एडमिट कर देंगे, यानी कि टोटल आप ऐसे समझिए 2 रोटियां हैं, अगर R आ रहा है 1 रोटी ले रहा है तो बचे हुए 2 पार्टनर्स वो 1 ही रोटी खाने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक्स चीज़ है, इसको कंफ्यूजन में नहीं लाना है। तो अब हमारा रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 माइनस हाफ किया, हाफ शेयर बचा 1/2। अब इसको हम शेयर कर देंगे रेशियो ऑफ 4:3। 4:3 किसका है, हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का रेशियो है। अब यहाँ पे M का शेयर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 4/7। 4/7 कहाँ से आया, इनका रेशियो था 4:4 + 3 करेंगे हमारा 7 आ जाएगा। और जो हमारा M है उसका शेयर क्या था, 4 उसका शेयर था। ये जो बेसिक्स वाली चीज़ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो जो चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंजिंग PSR का मैंने 2 या 3 वीडियो डाले थे, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में जाना था, इसमें हम बस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो M का यहाँ पे शेयर हो जाएगा हाफ ऑफ 4/7 जो हो जाएगा हमारा 2/7 आ जाएगा। उसी तरीके से N का शेयर हम निकालेंगे तो जो हाफ रिमेनिंग है उसका 3/7 वो हो किसका शेयर हो जाएगा, हमारा N का। तो हाफ का 3/7 हम करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 3/14। उसी तरीके से अब हमारा जो M और N का जो शेयर है वो हो जाएगा 2/7 रेशियो 3/14, जिसको हम कह सकते हैं डेट इज 4/14 और 3/14। जब आप रेशियो को इक्वलाइज करते हैं तो आपको देखना है कि आपको जो डिनोमिनेटर है वो आपको इक्वल रहना चाहिए। इसको बेसिक्स क्लास में हमने पढ़ा था। अगर ये इक्वल नहीं है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 यहाँ पे 14 है, तो ये रेशियो अभी यहाँ पे इक्वलाइज नहीं हुआ है। इसको इक्वलाइज करने के लिए हम यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे। जो चीज़ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज उसको न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 7 2 14 होता है, तो इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा 4/14 आ जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन पे चलें। तो हमने M और N का शेयर देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारा R जो नया पार्टनर आ रहा है उसका क्या शेयर होने वाला है। उसका शेयर गिवन था 1/2 वो शेयर आ जाएगा। अगर हम इसी को डिनोमिनेटर इसका हम 14 करना चाहें तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 7 से कर रहे हैं ऊपर वाले को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 7/14। अब हमारा जो फर्म है यानी कि जो हमारे M, N एंड R है, इन तीनों का जो न्यू पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो क्या होगा, हमारा M रेशियो N रेशियो R, जो कि हो जाएगा हमारा 4/14 रेशियो 3/14 रेशियो 7/14। और अब हम जब हमारा डिनोमिनेटर जब क्या नाम से सेम हो चुका है, इक्वल हो चुका है, तो हम डेट इज करके लिख देंगे हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है हमारा 4:3:7। इस तरीके से हमारा केस 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे केस 2 के बारे में। केस 2 क्या कहता है, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस शेयर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अभी तक क्या था, ओल्ड पार्टनर्स, जो नया पार्टनर आ रहा था उसका शेयर गिवन था। जैसे कि हमारा जो हमने क्वेश्चन किया उसमें R ने 1/2 शेयर दिया था, लेकिन आप क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जब R का शेयर उसको मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो ये जो वैल्यू बची है, ये जो वैल्यू बची हुई है 1/2 जिसको हमें 4:3 में बांटना है, ये हमने कैसे प्रिडिक्ट किया कि जब हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयरिंग रेशियो है उसी में हम बांट देंगे। केस 2 में क्या होगा कि हमें दिया तो होगा, जो हमारे R मान लीजिए इसमें कोई और आएगा, जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर गिवन होगा, और जो रिमेनिंग शेयर है उसको जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। यानी कि अब आपको क्वेश्चन में 2 वैल्यू दी हुई होंगी।
इसको हम डायरेक्टली स्टेप्स पे चलते हैं और उसके बाद इसका हम क्वेश्चन करते हैं जिसको और अच्छे से समझ में आएगा। अगेन अगर आपको ये थ्योरी पढ़नी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं इसको, बट मैं डायरेक्टली इसको क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसको आप पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। स्टेप 1 सेम एज बिफोर, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, यानी कि टोटल प्रॉफिट को हम 1 मान लेंगे। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, कैलकुलेट द रिमेनिंग शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर बाई डिडक्टिंग द न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम द टोटल शेयर। जैसे कि स्टेप 2 प्रीवियसली था कि यानी 1 हमारा टोटल शेयर है, मान लीजिए कोई नया पार्टनर आता है वो 3:4 में ले जाता है, तो जो भी हमारा रिमेनिंग शेयर होगा उसको हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर से वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब क्या होगा, जो भी रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट द कैलकुलेटेड रिमेनिंग शेयर, जो हमारा बचा हुआ शेयर है यानी कि जो न्यू पार्टनर है उसने जो ले लिया उसके बाद जो बचा हुआ है प्रॉफिट का शेयर, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, यानी कि उनका भी प्रपोर्शन दिया होगा कि दोनों पार्टनर्स किस किस हिस्सेदारी से उसको लेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो S&T पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 7:3, यानी कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो है 7:3। डी हमारे एडमिट हो रहे हैं जिनका शेयर होने वाला है 1/6। आर में जो प्रीवियस वाला था उसमें 1/2 था, इसमें नया आ रहा है, इसमें हो रहा है 1/6 शेयर के लिए हमारे जो डी है वो फर्म में आ रहे हैं। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा S&T का, अब वो इक्वल होने वाला है। अभी तक क्या था, वो 7:3 का था, यानी कि 7:3 था। अब क्या होगा, जो हमारे S और T, S रेशियो T जो अब हमारा क्या हो जाएगा, वो 1:1 हो जाएगा, यानी कि जब भी इक्वल बोला जाए तो आप ये जान लो कि 1:1 हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इक्वल रेशियो की। कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी कॉन्सेप्ट हो, अगर इक्वल रेशियो आ रहा है तो वहाँ पे आप 1:1 लिख देंगे। 3 पार्टनर है तो एक 3 1 लगा देंगे, 4 पार्टनर है 4 1 1 1 1 1 ऐसे हो जाएगा, तो हमारे इक्वल रेशियो कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो शेयरिंग है उसमें भी चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो किस में बटेगा, वो 1:1 में बचेगा, यानी कि जो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट है अब वो आधा आधा तो दोनों पार्टनर्स थे उसको बांट लेंगे। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अगेन स्टेप नंबर 1, टोटल प्रॉफिट हमारा 1 हो गया है, और जो शेयर ऑफ S&T है यानी कि जो हमारा जो नया पार्टनर है, कौन है यहाँ पे नया पार्टनर, यहाँ पे नया पार्टनर हमारे D हैं। D का शेयर 1/6 है, तो रिमेनिंग क्या होगा, 1/6 को माइनस कर देंगे 1 में, यानी कि 1 में से 1/6 को माइनस किया तो ये हमारा 5/6 आ गया है हमारा रिमेनिंग शेयर। एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको ऐसा इक्वेशन आए तो सिंपली आप क्या करना, जो डिनोमिनेटर में जो मतलब जो डिजिट है उसको 1 से माइनस कर देना। ये जो ये वहाँ 1 है इससे माइनस कर देना तो आपका ये 5/6 आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ऐसे सिंपलेस्ट देखो, 1 - 1/6 1/12, यानी कि वहाँ पे अगर 1/12 है तो यहाँ पे 11/12 आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो ये हो गया हमारा रिमेनिंग शेयर। अब हम इसको किस में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। अगर यहाँ पे ये लाइन ना लिखी होती कि ये इक्वल वाला वर्ड ना लिखा हुआ होता तो अभी हम इसको कैसे में बांटते, 7/3 में बांटते। यहाँ पे जो हमने हाफ लगाया हुआ है S के शेयर में, ये हमारा 7/10 हो जाता। लेकिन जबकि हमारा अब नए जो हमारा फर्म बनी है इसमें हमारे जो पार्टनर्स है वो इक्वली शेयर करेंगे, तो ये हमारा S का शेयर हो जाएगा 1/2, यानी कि इक्वल 1:1 है तो 1 + 1 कर देंगे 2 आ जाएगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 2 आ गया। और S का शेयर 1 है, हाफ हाफ है, तो हाफ हाफ यानी कि 1 का आधा करोगे हाफ हाफ हो ही जाएगा। तो हाफ ऑफ 5/6, तो इसका आ जाएगा S का शेयर 5/12। उसी तरीके से T का भी सेम शेयर आ जाएगा 5/12। D का कौन सा शेयर रहेगा, D का हमने शेयर देखा तो क्वेश्चन में गिवन है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, 1/6। अब डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं कि इन दोनों का 12 में आ रहा है, तो हमें इसका भी 12 में कर लेना चाहिए, बिकॉज हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। तो हम बेसिकली डिनोमिनेटर जो है उसको सेम कर लेंगे, इक्वलाइज कर लेंगे। तो इसी वजह से 6 × 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/12 हमारा यहाँ पे आ जाता है। जो हमारा न्यू रेशियो होने वाला है STD, ये कोई वो बीमारी का नाम नहीं, ये हमारे पार्टनरशिप का है। तो यहाँ पे 5/12 5/12 2/12, और जो हमारा नया रेशियो हो जाएगा वो रेशियो होगा 5:2। यहाँ पे हमारा जो केस 2 है वो होता है कंप्लीट।
अब हम डिस्कस करेंगे हमारे केस 3 के बारे में। केस 3 क्या कहता है यहाँ पे, व्हेन द न्यू पार्टनर शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब क्या हो रहा है, अब आपको नए पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, अब आपको गिवन होगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा जो एग्जांपल था ए बी एंड सी, ए बी पहले से पार्टनर्स हैं, सी नया पार्टनर आ रहा है। अब क्या होगा, अभी तक आपको क्वेश्चन में सी जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कितना हिस्सेदारी मिलेगी वो दिया होता था आपके क्वेश्चन में, लेकिन अब क्या होने वाला है, जो हमारे ए एंड बी है वो कितना कितना हिस्सा देंगे सी को अपने तरफ से, अपने शेयर में से कितना हिस्सा सी को देंगे, आप क्वेश्चन में ये गिवन होगा। अब आपको जो नए पुराने पार्टनर्स उनका भी नया रेशियो निकालना होगा और जो सी आ रहा है नया उसका भी रेशियो निकालना होगा। अभी तक क्या था, आपको वो गिवन था, केवल ओल्ड पार्टनर्स का निकालना पड़ता था, लेकिन अब आपको जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका भी रेशियो निकालना पड़ेगा। इसका स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला है डिटरमाइन द न्यू पार्टनर शेयर बाय एडिंग द शेयर्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि जो पुराने पार्टनर्स उन्होंने कितना कितना हिस्सादारी दिया है अपना उस नए पार्टनर्स के लिए, उसको ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। स्टेप 2 है कैलकुलेट द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बाय डिडक्टिंग द शेयर कंट्रीब्यूटेड बाय देम न्यू पार्टनर्स फॉर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने शेयर का कितना हिस्सा दिया, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमने आने वाले जो नया पार्टनर है उसको कितना हिस्सा दिया। इससे क्या हो जाएगा, अब जो हमारे पास रिमेनिंग शेयर है वो हमारा न्यू शेयर बन जाएगा। आई होप, मुझे पता है कि आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो इसको हम क्वेश्चन से डायरेक्टली समझते हैं। ई एंड एफ हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट शेयर करते थे 2:1 में। अब P है हमारे नए पार्टनर और P ने क्या किया है, 1/3 ले लिया है E से और 1/4 ले लिया F से, यानी कि जो E का जो शेयर है, यहाँ पे E का शेयर कितना है 2/3। अब 2/3 का 1/3 P को मिलेगा और जो F है वो अपने शेयर जो है उनका 1/3 उसका 1/4 देंगे P को। तो अब यहाँ पे ऐसा होने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखते हैं। सबसे पहले जो स्टेप था हमें ये पता करना है कि कौन कितना दे रहा है और नए पार्टनर का क्या रेशियो होगा। स्टेप नंबर 1, तो सेक्रीफाइस बाय ई अपना कितना दे रहा है, ई दे रहा है, ई ने कितना दिया है 1/3 दिया है। ई का क्या रेशियो था, ई का रेशियो था 2:1 था, तो ई का रेशियो क्या हो गया, ई का रेशियो 2 हो गया। डिनोमिनेटर में हमने डिनोमिनेटर में हमने 3 डाल दिया, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो हमारा आंसर आ जाता है। सेक्रीफाइस कितना थे, ई ने कितना दिया है, अपने शेयर का 1/3 दिया है, जो कि हमारा हो जाता है 2/9। यहाँ पे अभी माइनस नहीं करना है, उसने कहा है कि ई का जो शेयर है उसके हिस्सेदारी दी है, यानी कि 2/3 का 1/3 दिया है जो कि होता है हमारा 2/9। एंड एफ ने उसी तरीके से 1/3 का 1/4 पार्ट दिया है जो कि हो जाता है हमारा 1/12। नया शेयर ई का अब क्या हो जाएगा उसका देने के बाद, तो ये था ई का पुराना रेशियो, ये हो गया ई का नया रेशियो। अब हमारा जो ई है उसका नया रेशियो हो जाएगा 4/9। उसी के साथ साथ यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो चुकी है, ये 1/3 नहीं होगा, ये इसका रेशियो होगा 2/3। यस, हाँ, तो अब ये हमारा हो जाता है 4/9। उसी तरीके से हमारा जो f का जो शेयर है, f का शेयर था क्या 1/3, जिसने 1/3 का अपना जो हिस्सा है 1/12 उसको किसको दे दिया है, p को दे दिया, तो उसके पास क्या बचा 3/12 f के पास बचा है। अब हमारे पास जो p आए हैं, p को कितना शेयर मिला है, तो ये 2/9 दिया है हमारे, किसने 2/9 ई ने दिया और 1/12 हमारे f ने दिया। 2/9 हमारा ई ने दिया, 1/12 हमारे f ने दिया, और टोटल हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा 11/36। ये कैसे हुआ है ये आप सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा फर्म का नया रेशियो आता है, जो हमारी नई फर्म है EFP, उसका जो नया रेशियो हो जाएगा वो P का रेशियो हमने निकाला 11/36, ये हमने ऐड करके निकाला, दोनों ने जितना दिया। उसके बाद जो हमारे ओल्ड रेशियोज थे, यानी कि जो हमारे ये जो न्यू रेशियोज आए थे, अब इसको हम
डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पे 16/36 आ गया और यहाँ पे 9/36 आ गया। उसी तरीके से जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम इसको हटा देते हैं और ये हमारा रेशियो नया आ गया 16:9:11। इसी तरीके से हमारा अब हम बात करते हैं हमारे केस नंबर 4 के बारे में। तो केस नंबर 4 हमारा क्या कहता है, व्हेन अ न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम वन पार्टनर। अब क्या होने वाला है, जो हमारा जो नया पार्टनर है, जो हमारा सी आ रहा है, हमारा जो सी नया पार्टनर है, वो अब ए या बी में से किसी एक से पूरा शेयर अपना खरीद लेगा। यानी कि उसका बी का पूरा शेयर नहीं लेगा। अगर वो बी का पूरा शेयर ले हो जाएगा तो एक नया कॉन्सेप्ट ही बन जाता है। यानी कि मान लीजिए जो ए और बी हमारे हैं, ए एंड बी हमारे पुराने पार्टनर है, सी हमारा नया पार्टनर है। तो इसने क्या किया, बी से अपने शेयर के लिए इससे हिस्सा मांगा। यानी कि यहाँ पे केवल बी दे रहा है और सी से, सी जो है वो बी से मांग रहा है और जो बी है वो सी को दे रहा है। पूरा शेयर बी का नहीं लेगा। अगर पूरा शेयर ले लेता है तो यहाँ पे हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा जो कि होता है हमारा रिटायरमेंट कम एडमिशन। यानी कि ये आपका हायर जब आप जाओगे तो पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए एडमिशन है। तो इसमें क्या होगा कि जो बी होगा वो अपना कुछ हिस्सा देगा और ए का जो रेशियो है वो सेम एज बिफोर रहेगा। यानी कि ए के रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल बी अपना रेशियो चेंज करेगा। वो भी अपने हिस्सेदारी दे देगा सी को। इसका भी स्टेप्स देख लेते हैं। Deduct the share contributed to the new partner from the old partner sharing profit and loss to calculate the new share of the old partner। इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली स्टेप 1 में था, जैसे कि केस नंबर 3 में था, उसमें दोनों पार्टनर्स को निकालते थे। इसमें केस नंबर 4 में किसका करेंगे, जो पार्टनर दे रहा है शेयर केवल उसका नया रेशियो निकालेंगे और जो पार्टनर नहीं दे रहा है, जिसका कोई भी नाम नहीं लिया गया है, तो उसका रेशियो को हम छुएंगे नहीं। जो रेशियो है वही रेशियो उसका रहेगा। मान लीजिए मेरे एग्जांपल में सी आ रहा है और बी से अपना हिस्सेदारी ले रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि केवल हम बी का नया रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो उसका बी का पुराना रेशियो है उसको लेंगे, माइनस कर देंगे जो बी ने सी को दिया है। यानी कि बी ने जो सी को हिस्सेदारी दी है उसको माइनस कर देंगे, तो जो बी के पास बचा हुआ है वो बी का नया रेशियो बन जाएगा। अब इसको हम अपने क्वेश्चन से समझते हैं। आर एंड एस हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं और उनका ओल्ड रेशियो है 7:3। एक्स भाई साहब जो हैं वो हमारे नए पार्टनर्स हैं और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 1/5 शेयर के लिए हमारे फर्म में एडमिट हुए हैं। यानी कि नए पार्टनर आए हैं और उन्होंने क्या किया है, जो इनका 1/5 शेयर है वो पूरा जो शेयर है ये उन्होंने ले लिया है हमारे जो एस हैं। यानी कि एस का शेयर कितना है, 3/10। यानी कि जो एस का शेयर है 3/10, इसका 1/5 किसने ले लिया है, हमारे एक्स ने ले लिया है। यहाँ पे जो हमारे आर का शेयर है, आर का शेयर जो है वो 7/10 है, तो वो अनचेंज्ड रहेगा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे एस ने दिया है, तो एस सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारा, तो न्यू शेयर ऑफ एस क्या हो जाएगा, वो 3/10। यानी कि जो इनका ओल्ड रेशियो है उसको माइनस कर देंगे, इन्होंने कितना दिया है एक्स को, और इनके पास अब बचा है 1/10 जो कि इनका हो जाएगा न्यू रेशियो। उसी तरीके से अब हमारे फर्म का क्या नया रेशियो हो जाएगा, नया रेशियो ऑफ फर्म्स आर एस एंड एक्स जो कि हो जाएगा 7/10, 1/10, 2/10। ये हो जाएगा हमारा जो नया रेशियो है। यहाँ पे आप कहेंगे 2/10 एक्स का कैसे आ गया, तो एक्स का जो आए थे हमारे 1/5 के लिए आए थे और हमें डिनोमिनेटर को 10 में करना था, तो इसको हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया, इसी वजह से हमारा 2/10 आ जाता है और हमारा जो नया रेशियो वो हो जाता है 7:1:2। केस 5 के बारे में बात करें और ये हमारा लास्ट केस हो जाता है। और साथ ही साथ अगर जब आप इस केस 5 को पढ़ेंगे तो आपको केस 5 एंड केस 3 बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखेगा, बट ये सिमिलर है नहीं। केस 5 क्या कहता है, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स गिव अ पार्ट ऑफ देयर शेयर टू ए न्यू पार्टनर। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपने शेयर का कुछ हिस्सा नए पार्टनर को दे रहे हैं। इसका क्या स्टेप्स होने वाला है, कैलकुलेट द शेयर सरेंडर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर बाय मल्टीप्लाइंग द शेयर कंट्रीब्यूटेड विद द ओल्ड पार्ट शेयर इन द प्रॉफिट। यानी कि जो
यहाँ पे क्या हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो था उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारा कितना हिस्सा दिया जा रहा है उससे क्या हो जाएगा, जितना हम नए पार्टनर को हिस्सा दे रहे हैं उसका वैल्यू निकल आएगा। सारे पार्टनर्स का ऐसे निकालेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बाय डिडक्टिंग द सेम सरेंडर्ड शेयर फ्रॉम द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे केस 3 में किया था हमने कि जो ओल्ड रेशियो है उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारी वैल्यू आई थी, कौन सी वैल्यू, जो हम नए पार्टनर को सरेंडर कर रहे हैं, नए पार्टनर को दे रहे हैं अपने हिस्से से, उसको करेंगे। अब क्या करेंगे, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर निकालेंगे, यानी कि एड द शेयर सरेंडर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर टू कैलकुलेट द न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम अब क्वेश्चन करते हैं। G and H are partner in the firm sharing profit ratio, यानी G and H old partners, existing partners, इनका रेशियो है 3:2। J जो है वो हमारे नए पार्टनर है और इन्होंने क्या किया है, 1/4 लिया है G से, यानी कि G ने क्या किया है, अपने हिस्सेदारी से 1/4 दे दिया है। H ने सरेंडर कर दिया है 1/2 फॉर J, यानी कि यहाँ पे जो G का हिस्सा है 3/5, यहाँ पे 3/5 जो G का हिस्सा है उसका कौन सा कितना, उसका 1/4 कौन ले जाएगा, J ले जाएंगे। एंड जो H का हिस्सा है 2/5 उसका 1/2 ले जाएंगे हमारे J। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो स्टेप 1 था कि कितना कितना शेयर हमने सरेंडर किया है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो G ने क्या किया है, G सरेंडर फॉर J, यानी कि G ने J को कितना दिया है, उसका ओल्ड रेशियो था G का 3/5, कितना सरेंडर किया है 1/4, अपने हिस्से का 1/4 पार्ट उसने J को दे दिया है। तो वो कितनी वैल्यू दी है, 3/20 वैल्यू किसको दी है, J को दी है। ये G का न्यू रेशियो नहीं है, ये बात ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इतनी वैल्यू J को दी है। और अब G का नया शेयर क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका ओल्ड शेयर, ये हो गया उतना हिस्सा जो इसने सरेंडर कर दिया। अब इसके पास कितना बचा है, 9/20 बचा है, 9/20 जो इसके पास बचा हुआ है ये इसका हो जाएगा नया शेयर। यानी कि जितना हमारे पास जितना है, मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, इसका इतना हिस्सा मैंने उठा कर किसी को दे दिया, तो मेरे पास ये जो बचा ये मेरा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। सेम जैसे G का किया, H ने क्या किया, H का ये पुराना रेशियो 2/5, इसका आधा हिस्सा 1/2 किसको दे दिया, 2/10 जो वैल्यू आई किसको दे दिया, J को दे दिया। H का क्या नया शेयर आया, 2/5 ओल्ड रेशियो माइनस जो वैल्यू उसने सरेंडर करी, तो इसका क्या बचा, 2/10 बचा। ये सिमिलर आ रहा है बिकॉज ये सिमिलर वैल्यू भी है। अब J को कितना हिस्सा मिला है उसको अब जोड़ेंगे, नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3/20 जो कि हमारे G से आया था, 2/10 हमारे पास H से आया था, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा 7/20। ये हो गया हमारा J का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमारा जो नई फर्म बनी है उसका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो GHJ क्या होगा, 9/20, 2/10, 7/20। ये वैल्यू हमने निकाल ली थी, हमारी जो यहाँ पे 2/10 आई थी, तो इसको 20 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। अगर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 आ जाएगा। उसी तरीके से 9:4:7, और यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो टॉपिक है वो होता है ख़त्म। अब हम बात करेंगे हमारा जो क्या नाम से सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एडमिशन के केस में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, रिटायरमेंट के केस में आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। इसको मैंने कहाँ पे डिस्कस किया डिटेल में, सेम जैसे मैंने कहा चेंज इन PSR, जो 2 या 3 लेक्चर्स हैं वो आपको चेकआउट करने हैं। आप प्रीवियसली सारे वीडियोस देखिए तब इसे कंटिन्यू करिए, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मैं प्रीवियसली उसको डिटेल में बात कर चुका हूँ। अगर इस वीडियो में भी डिटेल में बात करूँगा तो ये वीडियो फालतू में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा
कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे होने वाला है, और ये पांचों केसेस के बारे में, यानी कि जो हमारा आने वाला पार्टनर है वो अपना शेयर को कैसे ले रहा है, यानी कि वो खुद लेके आ रहा है, मतलब उसके पहले से फिक्स्ड है, या फिर वो पार्टनर्स से ले रहा है, या फिर वो पार्टनर्स खुद अपनी इच्छा सरेंडर कर रहे हैं, या फिर किसी एक पार्टनर से ले रहा है, तो वो कैसे होने वाले हैं उसको हम पांचों केसेस में कैसे फाइंड होगा वो देख लेते हैं। Sacrificing ratio is calculated to determine the compensation of the new partner. Compensation the new partner shall pay to the sacrificing partners for the part of the shares sacrificed by him in form of a premium of goodwill. The ratio in which the existing partner sacrifice or forgo their share of profit for the new partner in the sacrificing ratio. Sacrificing ratio क्या होता है हमारा, जब हम जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेसिकली हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, तो हम इसको कैलकुलेट इसलिए करते हैं कि जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं बनी बनाई फर्म है, वो जो पहले से इस्टेब्लिश्ड पार्टनर थे वो अपना हिस्सेदारी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो शेयर था वो कम हो रहा है, उनको कम प्रॉफिट मिलेगा, तो जो पार्टनर आ रहे हैं उससे सीधी सी बात है कुछ ना कुछ लेंगे, क्योंकि हमने मेहनत करी, हमने फर्म बनाई, हम प्रॉफिट कमा रहे, प्रॉफिटेबल हैं, आप आ रहे हैं, आपको बैठे बैठाए थाली में हम प्रॉफिट परोस के नहीं देंगे, तो इसीलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। इसका मकसद क्या मेन होता है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल की फॉर्म में जो पार्टनर अपना प्रॉफिट कम हो रहा है, यानी कि जिस भी पार्टनर का, जैसे कोई पार्टनर आया और मान लीजिए बी ने अपना शेयर दिया, अपना शेयर का कुछ हिस्सेदारी दी, तो उसको मान लीजिए 10,000 प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो वो 10,000 रुपये वो सी से लेगा, क्योंकि उसी की वजह से उसका 10,000 रुपये का प्रॉफिट कम हो रहा है। तो इसीलिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको कितना घाटा हो रहा है, और जो हमारा आने वाला पार्टनर है उसको कितना पैसा उनको कंपनसेशन देना है, तो इस वजह से हम निकालते हैं। तो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो लेना है, यानी कि जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो पुराना रेशियो था वो, और उसको माइनस कर देना है न्यू रेशियो से, यानी कि अब जो नया उनका रेशियो हो गया है वो, यानी कि मान लीजिए पहले वो 100 रुपये कमाते थे, अब नए पार्टनर के आने से वो 90 रुपये कमाते हैं, तो उनको कितने रुपए का घाटा हुआ, वो 10 रुपये घाटा हुआ। अब जो 10 रुपये है ये किससे लेंगे, ये न्यू पार्टनर से लेंगे। कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर लेंगे। ओल्ड पार्टनर जो हमारे न्यू पार्टनर जो आता है उसके लिए हम कभी भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालते, वो हमेशा गेन ही करता है, और जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको रिसीव ही होता है, वो हमेशा सेक्रीफाइस ही करते हैं इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसी केस में उनको गेन भी हो जाता है किसी किसी को, बट वो दूसरी चीज़ है। सो यहाँ पे मैं ये बता दूं, जैसे कि हमारा न्यू, यहाँ पे मैंने इसलिए इसका क्वेश्चंस नहीं करवाए, ये सारे जो सेम 5 केसेस मैंने करवाए ये सेम एज होने वाले हैं इसमें भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो सेम चीज़ दोबारा करवाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसमें बस आपको क्या करना रहेगा, जैसे जो हमारा न्यू रेशियो जब आ गया, आपको अब क्या करना है, जो हमारा ओल्ड रेशियो रहेगा, ओल्ड रेशियो लेना है, उसको माइनस कर देना है न्यू रेशियो से, और जो हमारा रेशियो आएगा वो हो जाएगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और इसको क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालने के बाद हम गुडविल को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा सॉरी फॉर डैट। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारे इस पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हमारा जो गुडविल है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, जो नया पार्टनर आएगा वो कितनी गुडविल लेके आएगा, ओल्ड पार्टनर को कैसे देगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद हम गुडविल से उसको कैसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेसिकली जो ट्रीटमेंट है हमारा, एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग का, उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिए, बिकॉज आप जो पार्ट 2 है उसको मिस आउट ना करिए। साथ ही साथ यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और यहाँ तक देखें तो पसंद भी आएगा तो लाइक करना नहीं भूलना है। कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।